हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में कल दिन भर चले सियासी ड्रामे के बाद आज फिर से कांग्रेस ने विधायकों की बैठक बुलाई है। जयपुर में आज सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। कांग्रेस ने इस बैठक में पार्टी से नाराज चल रहे सचिन पायलट को भी बुलावा भेजा है, लेकिन सूत्रों की माने तो सचिन पायलट इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। रविवार देर रात तक सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की खबरें आती रहीं, जिसका कल सचिन पायलट ने खुद ही खंडन किया था। सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की चौथी बैठक आज होनी है। बैठक भारत के चुशुल में सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की भारी तैनाती को कम करने के साथ ही फिंगर एरिया और डेप्सांग प्लेन्स पर चर्चा हो सकती है। यूपी के कानपुर में हुए विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दोपहर 1 बजे सुनवाई होनी है। नेपाल के पीएम KP शर्मा ओली ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा है कि भगवान राम नेपाल से हैं और असली अयोध्या नेपाल में स्थित है। पीएम ओली ने नेपाल के थोरी में असली अयोध्या होने का दावा किया है। KP शर्मा ओली ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने नेपाल का सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। इससे पहले KP ओली ये बयान दे चुके हैं कि भारत उनको पीएम की कुर्सी से हटाने की साजिश रच रहा है। आतंकवादी संगठन ISIS को भारत में बढ़ावा देने के आरोप में NIA ने महाराष्ट्र के पुणे से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक मास कम्युनिकेशन का छात्र है। इन दोनों को दिल्ली की जामिया से गिरफ्तार कर कश्मीरी दंपति से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कश्मीरी दंपति ISIS के भारतीय इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस से जुड़े थे। दोनों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा है कि घटना के समय केंद्र की सरकार थी, इसलिए मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। यूपी का तत्कालीन CM होने के नाते मैंने और मेरी सरकार ने अयोध्या के विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। पूर्व CM कल्याण सिंह की कल लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट में पेशी हुई। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी से बात की थी। गूगल ने ये निवेश देश के तेजी से बढ़ रहे डिजिटल क्षेत्र के लिए किया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जून 2020 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई है। खाने पीने के सामानों की कीमत में हुई बढ़ोतरी के चलते महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। CPI की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये दर रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि के 4% के लक्ष्य से ऊपर है। अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की सुनवाई पर फैसला देते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमरनाथ यात्रा होनी चाहिए या नहीं ये तय करना सरकार का काम है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि कोरोना संकट में यात्रा का आयोजन सही नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के हेमताबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र नाथ रे की हत्या के विरोध में बीजेपी ने उत्तरी बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और CBI जांच की मांग करेंगे। बीजेपी नेता रे सोमवार को अपने घर के पास संदिग्ध परिस्थिति में मृत मिले थे। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं। 2 दिवसीय इस बैठक में जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के लिए खाका तैयार किया जाएगा। बैठक में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा स्कीम NSS की तरफ से लॉकडाउन में किए गए सहायता कार्यों पर भी चर्चा होनी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा में 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। समारोह का आयोजन वर्चुअल किया गया है। समारोह में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। कर्नाटक स्टेट बोर्ड के 12वीं के नतीजे आ जाएंगे। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि जिन छात्रों ने सभी पेपर दिए हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट में पास नहीं हो सके हैं, उन्हें सामान्य नंबरों के साथ पास कर दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने पर्यटकों के आने की इजाजत दे दी है। प्रशासनिक आदेश में कहा गया है कि पर्यटकों के पास विमान का टिकट और होटल की बुकिंग पहले से होनी चाहिए। जो पर्यटक जम्मू में हाउस बोट, होटल या गेस्ट हाउस में ठहरना चाहते हैं, उन्हें बुकिंग पहले से करानी होगी। जम्मू पहुंचने वाले हर पर्यटक का एयरपोर्ट पर सैंपल लिया जाएगा और पर्यटक का रिपोर्ट नेगेटिव आने में ही उन्हें होटल में रहना होगा। प्रदेश सरकार ने 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के पर्यटकों को न आने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने इस साल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया है। महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कल राज्य आपातकालीन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर तक कराने की गाइडलाइंस जारी की थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू हो जाएगा। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने एक बयान में कहा है, विशेषज्ञों की सलाह पर बेंगलुरु शहर और बेंगलुरु ग्रामीण में आज रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, किराना, दूध, सब्जी, दवाएं और रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर रोक नहीं होगी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद कामकाजी लोग बेंगलुरु से अपने घरों को वापस लौटने पर मजबूर हैं। महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम एरिया, पिंपरी, चिंचवाड़ और नजदीकी ग्रामीण इलाकों में आज से 9 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने जा रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन आज रात 1 बजे से 23 जुलाई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। 2 चरणों में लगने वाले लॉकडाउन का पहला चरण 14 जुलाई से 19 जुलाई और दूसरा चरण 19 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगा। पहले चरण में ग्रोसरी, रिसोर्ट, रिटेल और होलसेल स्टोर बंद रहेंगे, जिन्हें दूसरे चरण में 19 से 23 जुलाई के बीच सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलने की इजाजत होगी। कर्नाटक के लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के वजह से रायचूर सिटी और सिद्धानूर तालुका में 15 से 22 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कर्नाटक में अब तक 38,843 कोरोना केस सामने आ चुके हैं और 684 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में दिन पर दिन कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 1300 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। नोएडा में बीते 24 घंटे में 90 नए मरीज मिल चुके हैं। नोएडा में इस समय कोरोना के 875 एक्टिव पेशेंट्स हैं। यूपी में अब तक कोरोना से 955 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर पंजाब सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 50 से घटाकर 30 कर दी है। राज्य में ये नियम लागू कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर पंजाब सरकार ने सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नियम के उल्लंघन पर समारोह में शामिल होकर होटल या मैरिज पैलेसेस का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री केजरीवाल दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करेंगे। ये प्लाज्मा बैंक एलएनजेपी अस्पताल में तैयार किया गया है। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ने बनाया था, जहां कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक इलाज हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले प्लाज्मा बैंक के नियमों में बदलाव किया, जिसके मुताबिक प्लाज्मा लेते समय मरीज के रिप्लेसमेंट डोनर मुहैया कराना जरूरी होगा। कोरोना वायरस की मार झेल रही मुंबई की मौसम ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 8 महाराष्ट्र के मुंबई और कोंकण के तटवर्ती जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 जुलाई को मुंबई और कोंकण के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। बिहार में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बागमती, कमला, ललबकैया और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन ने राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में भी भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से कल 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पलामू, रांची, गिरिडीह और गोमो के निवासी शामिल थे। बिहार के रोहतास के पंजरी गांव में पक्की सड़क न होने से ग्रामीण खाट से मरीजों को अस्पताल ले जाने पर मजबूर है। यहां के विधायक जय कुमार सिंह बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। ये गांव केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। इसके बाद भी गांव में अब तक अस्पताल और पक्की सड़क की सुविधा नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल और सड़क न होने से गांव की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फर्जी एसबीआई बैंक की ब्रांच चला रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पूर्व बैंकर का बेटा है। कोयम्बटूर के पनरुट्टी में आरोपियों ने जाली मुहर, चालान, फॉर्म और दस्तावेजों के साथ बैंक खोलकर कई लोगों से एसबीआई बैंक के नाम पर पैसा जमा करा लिया था। एसबीआई बैंक के अधिकारी की शिकायत के बाद पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। यूपी के महाराजगंज में कलेक्ट्रेट परिसर में फैमिली कोर्ट के सामने पति पत्नी आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू कर दी। फैमिली कोर्ट में तलाक के केस में सुनवाई के लिए पहुंचे पति पत्नी में सामान के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हो गया। पति पत्नी की लड़ाई में एक दूसरे के घर वाले भी सामने आमने आ गए और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों लोगों को अलग किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि आतंकी हाफिज सईद के बैंक अकाउंट पर से रोक नहीं हटाई गई है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 12 जुलाई को एक अंग्रेजी अखबार में हाफिज सईद के बैंक खातों से रोक हटाए जाने की खबर छपी थी, जो गुमराह करने वाली खबर है। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में पीरू लेक से एक्ट्रेस नावा रिवेरा का शव निकाला गया। नाया 5 दिन पहले 8 जुलाई को अपने बेटे के साथ लेक में घूमने आई थी। लेक पर पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद सुरक्षाकर्मियों को बेटा नाव पर अकेला मिला था, जिसके बाद से नाया की तलाश जारी थी। ब्राजील के साओ पोलो में 111 दिनों के लॉकडाउन के बाद सोमवार को जिम खुल गए हैं। जिम को केवल 6 घंटों के लिए ही खोला जाएगा और जिम में केवल 30% ग्राहकों को ही आने की इजाजत होगी। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ठीक 5 मिनट बाद कोरोना के इलाज के लिए पैसा जुटाने वाला गाना।